अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर का कहना है कि बादियो नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। इनके ख्याल में इस बिल की दुरुस्ती की जांच पड़ताल और इस पर दोबारा गौर के लिए इसे वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाअत से नवाजता है। मौजूदा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समाअत से मुतालिक है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समाअत इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। तस्लीम शुदा कानून ये है कि आईनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 दिन में तो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन के लिए फौज दस्तयाब ना हो तो पंजाब पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं कि इलेक्शन करा सके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को भी पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अक़लियती फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली कमेटी का दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन के आगाज का ऐलान। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें, नून लीग, पीपी, JUIF और ANP का दो टोक मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा कि मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने के बजाय फौरी मुस्तफी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफोर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को खत्म करें। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाजत दें। ऑडियो लीक्स केस में गिरफ्तार PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को DI खान की सेंट्रल जेल से पंजाब मुंतकिल किया जाने का इम्कान। जेल एरिया और अहम मकामात पर पुलिस की नफरी तैनात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का अज खुद नोटिस 3 के मुकाबले में 4 वोटों से मुस्तरद हुआ। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मंसूर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी अपना तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट सियासी स्टेक होल्डर्स को अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था, जिसने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। PTI के असम्बली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। सवाल उठाते हुए कहा, क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियां तहलील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फरोग देने वाला बनना चाहिए? मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इस हफ्ते सबसे ज्यादा इजाफा चीनी की कीमत में हुआ। 1 किलो चीनी 14 रुपए महंगी होकर 123 रुपए की हो गई। 1 किलो आटे की कीमत में 4 रुपए के इजाफे के बाद 20 किलो आटा 2717 रुपए का हो गया। जिंदा मुर्गी फी किलो 51 रुपए 83 पैसे महंगी हुई। गोश्त, आलू, दाल, चावल, दूध, दही और अंडे भी महंगे हुए। LPG, प्याज और टमाटर समेत बुनियादी जरूरत की 7 अशिया की कीमतें कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलअदम BNA के बानी की गिरफ्तारी पर ISI को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस गिरफ्तारी से बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी को चलने और अमन के एक नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस गिरफ्तारी से बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी को चलने और अमन के एक नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी। ये ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इजलास के शुरका ने ISI और डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डेस्क बजाकर शानदार खराज तहसीन पेश किया। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में ड्राइवर ने सयाहों पर कार चढ़ा दी। हमले में 1 इतालवी सयाह हलाक और 5 जख्मी हुए। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया। हमलावर अरब इसराइली था। मकबूजा बैतुल मुकद्दस हमले के बाद पुलिस और फौज की इजाफी नफरी तलब कर ली। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने खला में एक नए और तेज रफ्तार ब्लैक होल की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। नासा के मुताबिक ये ब्लैक होल कायनात में गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। ब्लैक होल की गैर मामूली रफ्तार के बायस सितारों की 2 लाख नूरी साल तवील कतार को देखा जा सकता है। इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का वजन 2 करोड़ सूरजों के बराबर है और ये जमीन से चांद तक का सफर महज 14 मिनट में तय कर सकता है।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों का कैंप शुरू हो गया। गैर मुल्की कोचेस 11 अप्रैल से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। रेहानुल हक टीम मैनेजर, ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच, अब्दुल रहमान असिस्टेंट कोच, एंड्रियो पेटिक बैटिंग कोच और उमर गुल बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उवैद चनोय का एक और एजाज। स्टार वॉर्स की नई फिल्म की हिदायतकारी करने वाली पहली खातून डायरेक्टर बन गई। स्टार वॉर्स से मुआहदा होने की खबर शेयर करते हुए शर्मीन का खुशी का इजहार। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।